सोसाइटी का जो ह्यूमन क्राइम बचा उसके कारण कानून बदल, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी सेम है। निर्भया कांड होने के बाद भी जो अगर आप ऑब्जेक्ट एंड रीजंस पढ़ेंगे इस एक्ट का भी जो आपके साथ सर्कुलेट किया गया है तो वो सेम है। तो हम कहीं भी ऑब्जेक्ट के तहत जो होना चाहिए जो रिफॉर्मेशन है उसका गोल आप कभी अचीव नहीं कर सकते। देखिए चोर हो नहीं डिसाइड करते, वो तो कन्विक्शन के बाद चोर हो जाएगा। चोर तो कोई भी बोल पाएगा, पहली बात वही है। आई लाइक टू करेक्ट यू, पुलिस यहाँ जे बोर्ड चोर नहीं बोलेगा। अब मसला ये है कि जो एविडेंसेस है, प्राइमरी फेशियल एविडेंसेस क्लियर कट, एक आदमी की तरफ बच्चे की तरफ इशारा करके बच्चा घर के अंदर गया, इस टाइम पे मतलब फैमिली निकल रही है, ये अंदर गया और बाहर आया, फिर फैमिली वापस जाती है तो देखते घर पूरा खुला हुआ है, बच्चा क्लियर है। अब उस बच्चे को कैसे उस चोरी के साथ जोड़ना है, रिकवरी कैसे करनी है, उसका प्रोसीजर पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपके पास दो चीजें हैं। एक सबसे पहली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, जो कि एक्ट और रूल कहता है, रूल 8 अगर आप देखें, रूल 8 और 9, ये तो आप बिल्कुल मॉडल रूल्स का एकदम याद कर लीजिए कि ये दोनों आपको बिल्कुल पढ़ना है, समझना है। आप खुलवा दीजिए ना वो वाला। हाँ से आपके पास रूल की कॉपी होगी, इसमें सारे क्वेश्चंस के जवाब हैं आपके। पढ़ दीजिए। प्री प्रोडक्शन 179 ये नंबरिंग जो है आगे से सारी चीजें खोलो, आप ही लोग पढ़िए वन बाय वन। पेज नंबर पेजिंग के हिसाब से 179 पेज नंबर है। प्लीज रूल 8 ये चैप्टर 3 है मॉडल रूल्स का। एक अंतर है, हम क्या करते हैं जनरली, एफआईआर कब करते हैं, कॉम्पिटेबल ऑफिस होता है तो एफआईआर करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ कह रहे हैं क्या, एक्सेप्ट हीनियस ऑफेंस। अब यहाँ बात आती है कि ऑफेंसेस जो है उसका क्लासिफिकेशन जे एक्ट में ही दिया हुआ है। जी सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स पर। जी सर, जिस तरह से ट्रेनिंग करवाई जा रही है पुलिस ऑफिसर्स को, क्या कहना चाहेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट ये है और कितनी इफेक्टिव है? देखिए बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, अगर बच्चा कोई गलती कर बैठता है, कोई ऑफेंस कर बैठता है तो उसको कैसे डील करना है, इसके लिए जो है सेंटर में जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो बनाया गया हुआ है उसके लिए आज ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो और एनजीओज़ का भी इसमें शामिल हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं हमारी सोसाइटी का एसेट हैं और उनको हमने जो है एक क्रिमिनल का स्टिग्मा नहीं देना है। और जो एक्ट में जिस तरह की प्रोविज़न्स हैं या इसके पीछे जो मोटिव है कि बच्चे को हमने रिफॉर्मेशन की तरफ ले जाना है, उसको क्रिमिनल से अलग करना है, उसको जो है पढ़ाई का उसका ख्याल रखना है, उसकी सेहत का ख्याल रखना है, कहीं वो बुरे लोगों की संगति में न पड़ जाए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि वो सोसाइटी का एक अच्छा पार्ट बन सके और पॉजिटिव रोल जो है वो सोसाइटी में प्ले कर सके। जितनी भी वर्कशॉप कराई जाती है, क्या लगता है कितनी इफेक्टिव रहती है और कितनी इंपॉर्टेंट है ये वर्कशॉप? देखिए असर तो पड़ता है क्योंकि अभी जो है जब से सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल हुए हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो JNK का था वो आज की डेट में नहीं है बल्कि अभी हम सेंट्रल का जो एक्ट है वही चल रहा है, तो उसमें कई प्रोविज़न्स ऐसी हैं जो स्टेट में नहीं थी और अब जो है हमें सीखने को मिल रही हैं। इसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये पुलिस ऑफिसर के लिए और उनको जो है फर्दर बच्चों को हैंडल करने के लिए, उनको जो है केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी में किस तरह से बच्चों से डील किया जाए, उनको किस तरह से रिफॉर्मेशन की तरफ लिया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें जो है सीखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कोर्स के थ्रू जो है सभी ऑफिसर्स जो हैं वो अपने आप को एक तो अपडेट करेंगे और दूसरा जो केसेस रजिस्टर होते हैं या बच्चों से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आएंगी उनको डील करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये कोर्स। थैंक यू सो मच सर। ओके, जय हिंद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपके द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है? देखिए आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन ने जोनल पुलिस हेडक्वार्टर ICPS डायरेक्टरेट के इश्तराक से मुनक्कद किया है और इसमें यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2013 रिपील हुआ बाय जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड मॉडल रूल्स 2016। और अब इस नए एक्ट में क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स को कैसे ऑपरेट करना है, बेसिकली दो तरीके के बच्चों की बात होती है, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये एक चाइल्ड वेलफेयर लेजिस्लेशन है और ये क्लियरली कहता है कि जो भी एडजुडिकेशन हो वो चाइल्ड फ्रेंडली हो और उसमें जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट हों वो वही हों जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एनश्राइंड हैं और जो इंस्टीट्यूशंस इसमें बॉडीज़ हैं
वही इस पर कार्रवाई करें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज की पुलिस, जम्मू की पुलिस ने एक पहल की है कि हम चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग जम्मू कश्मीर में होगी। तो इसी ज़िमन में पुलिस, जोनल पुलिस हेडक्वार्टर और नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन ICPS डायरेक्टरेट जो है ये यूरोपियन यूनियन की मदद से ये ट्रेनिंग करा रहा है। इसमें हमारे पास 3 रिसोर्स पर्सन्स दिल्ली से भी हैं, जिसमें यूनिसेफ से तनिष्ठा जी हैं, हिलाल भट्ट साहब हैं, और हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट से आशीष जी हैं, नेहा हैं नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन से। तो आज का मकसद यही है कि जो भी पुलिस अफसर्स की क्वेरीज़ हों उनको एड्रेस किया जाए। और इस वक्त हमारे पास पूरे जम्मू डिवीज़न से करीब 10 डिस्ट्रिक्ट से पुलिस अफसर्स यहाँ मौजूद हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले टाइम में बच्चों के साथ जो भी हमारा बिहेवियर पुलिस का या बाकी स्टेक होल्डर्स का रहेगा चाइल्ड फ्रेंडली होगा। आज के ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।